अस्सलाम वालेकुम। ग्रुपों में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा होता है कि हम अपने बर्ड्स को कौन सा सॉफ्ट फूड दें। सॉफ्ट फूड देते हुए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज मैं आपको लव बर्ड के बच्चों का सॉफ्ट फूड बना के दिखाऊंगा। उससे पहले एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। आपका जब बच्चा पैदा होता है इंसान का, तो आप उसे क्या देते हैं? दूध शुरू में, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है सेरेलैक देते हैं, फिर उसके बाद जब वो बड़ा होता है फिर उसे सब्जियां, फ्रूट, दालें, ये मिक्स डाइट देते हैं। इसी तरह बर्ड की जिंदगी के भी 3 फेज हैं। एक अंडे से निकलने के वक्त, एक जब तक उसके पर नहीं निकलते, एक उसकी ग्रोथ जब तक वो ब्रीडर नहीं बनता, एक जब वो ब्रीडर जब उसने अंडे बच्चे देने हैं। तो इन तीनों फेजेस के सॉफ्ट फूड अलग अलग है। लेकिन जब हम मिक्स सीड दे रहे होते हैं तो वो 7-8 किस्म के सीड दे रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें कवर कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें कवर नहीं करता। जैसे कि विटामिन डी, अगर आपका शेड इंडोर है तो विटामिन डी उसको नहीं मिलेगा, उसको एक्सटर्नल देना पड़ेगा। कैल्शियम, सीड के अंदर जो है वो कैल्शियम नहीं होता। प्रोटीन, सीड के अंदर प्रोटीन नहीं होता। जो होते हैं ना ऑयली सीड जैसे सूरजमुखी वगैरह, उसके अंदर कुछ हद तक प्रोटीन होता है। लेकिन प्रोटीन का हम सोर्स क्या करते हैं? लोबिया, किडनी बीन। और किडनी बीन में हीमोग्लोबिन नामी एक ऐसा कंपाउंड केमिकल है जो बर्ड के लिए जहर है। ये आप गूगल करें, सर्च करें। सबसे ज्यादा जो गलती हम कर रहे होते हैं अपने सॉफ्ट फूड में, हम अपने बर्ड्स को किडनी बीन्स, लोबिया दे रहे होते हैं। तो ये आपने नहीं देना, रोक देना है, ठीक है। आप जहां से भी मिक्स दालें वो लेके आते हैं जो उसको देते हैं, उसमें लोबिया नहीं होना चाहिए लाल कलर का। और दूसरा, जो छोटा बच्चा है उसको सिर्फ प्रोटीन की ज़रूरत है और कैल्शियम की ज़रूरत है। प्रोटीन उसकी बॉडी का वेट बढ़ाने के लिए, कैल्शियम उसकी हड्डियां मजबूत करने के लिए। उसके अलावा उसको दालें दूलें सब्जियां नहीं चाहिए। सब्जियां देंगे तो उसको मोशन लग जाएंगे, दालें देंगे तो उसका पोटा चौक हो जाएगा, पोटा चौक हो जाएगा। तो हमने बर्ड को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है। बर्ड को हमने जल्दी से बड़ा नहीं कर देना, केमिकल नहीं डालने, चोरका डाल दिया, एप्पल विनेगर डाल दिया। एप्पल विनेगर क्यों होता है? एप्पल विनेगर होता है जब आप एसिडिटी ज्यादा हो ना आपको भी, तो अगर आपको मैदे के मसाइल है, अल्सर वगैरह, तो आप एप्पल विनेगर इस्तेमाल करें। तो बर्ड को जब हम सारी रात उसका सॉफ्ट फूड भगो के रखते हैं, उसके अंदर एसिडिटी काज होती है, बैक्टीरिया काज होता है, फंगस काज हो रही होती है, उसका वो पानी ऊपर झाग बन रहा होता है, उसमें ऐसे जैसे शराब के अंदर नहीं वो पैदा हो रही होती, वो चीज़ें इसमें पैदा हो रही होती हैं। तो उसको हम 1-2 बार धोते हैं, फिर उसमें या एप्पल विनेगर डालते हैं, तो फिर उसके साथ हम चुरका भी डाल रहे होते हैं पानी के अंदर। ये तमाम चीज़ें केमिकल से जान छुड़ाएं अगर आपने अपने बच्चे बचाने हैं बर्ड के। ये न्यू फेंसियर के लिए, ओल्ड फेंसियर जो कर रहे हैं करते रहे। अच्छा, ये न्यू फेंसियर, क्योंकि मैं यही तजर्बात ही कर रहा हूँ, इन तजर्बात से मैं सीख रहा हूँ। और बर्ड को जो बच्चा जब पैदा होगा तो उसको सिर्फ आपने एग प्रोटीन देनी है, उबले हुए अंडे या मील वर्म, दोनों सूरतों में आपको उसको प्रोटीन दे सकते हैं। और एग के छिलके कभी भी नहीं डालने बच्चे के सॉफ्ट फूड में। वो बर्ड बड़े वाला माँ बाप खा के उसको बच्चे को खिला देगा, उसके पोटे में चोक हो जाएगा। नहीं, पाउडर मिला बना हुआ जो कैल्शियम होगा वो आपने डालना है, ठीक है। उसके छिलके नहीं डालने, छिलके आपने बड़ों के लिए डालने हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और इसमें आर्टिफिशियल शुगर परिंदों को किसी सूरत में नहीं देनी, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों। आर्टिफिशियल शुगर से होता क्या है? आर्टिफिशियल शुगर से इनके डीवर्मिंग स्टार्ट हो जाती है और ये इनको मोशन लग जाते हैं। तो अब रेगुलर आप उसको देंगे आर्टिफिशियल शुगर, जैसे कि आप चाहे पापा जो होता है वो रस, वो सॉफ्ट फूड में डाल रहे होते हैं, उसमें होता है। जो डबल रोटी हम खा रहे होते हैं उसमें आर्टिफिशियल शुगर होती है। या बाजार से जो मिलने वाला एग फूड है उसके अंदर अगर टेस्ट करके देखें तो उसमें भी कहीं हद तक स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है। तो इन चीज़ों से हमने उसको बचाना है। तो बर्ड आस्ता आस्ता सीप में जाता है आर्टिफिशियल शुगर से, क्योंकि जब उसका मोशन ही लगे रहने हर टाइम, तो उसने पतला पतला, चाहे वो मोशन ना कर रहा हो लेकिन बीठे उसकी पतली पतली होंगी, तो उसके जो है ना बॉडी के अंदर से तमाम न्यूट्रेंट और जो है वो निकल जाएंगे, तमाम नमकियात निकल जाएंगे और वो सोकड़े का शिकार हो जाएगा। और बर्ड की प्रोडक्शन, अंडों की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी और बर्ड आस्ता आस्ता आपकी मरना शुरू हो जाएगा। ये तो तमाम चीज़ें हैं। बर्ड को जब बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो उसको हमने कुछ एंटीबायोटिक भी देनी है 3 दिन, ताकि उसके जो पेरेंट में कोई अगर जरासीम वो थूक से उनको मुंतकिल हो रहा है, कैंकर, इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह,
तो वो उससे वो खुद तो इम्यून हो गए हैं, बड़े जो है ना ब्रीडर जो पेरेंट है वो तो इम्यून है, उनको तो प्रॉब्लम अब कुछ नहीं कह रही वो, लेकिन जो बच्चे हैं वो उससे इम्यून नहीं हुए। तो आपके जो रेड आई चीका हैं, जो जितने भी रेड आई हैं वो बढ़ते क्यों हैं, इसी वजह से बढ़ते हैं। आप उनको एक तो एंटीबायोटिक नहीं देते 3 दिन, और दूसरा उनको सॉफ्ट फूड में हार्ड फूड दे देते हैं जो कि उनको हजम नहीं होता। ना सब्ज़ा देना है ना दालें देनी है। मैं बना के दिखाता हूँ बच्चों का भी और बड़ों का भी, चलें देखें जी। जी सबसे पहले जो है ना हम न्यू बॉर्न बेबी जो अंडे से बच्चा निकला है ना उसकी सॉफ्ट फीड बनाएंगे। उसको सिर्फ क्या चाहिए, उसको सिर्फ प्रोटीन चाहिए। अंडे का छिलका हम सॉफ्ट फूड में क्रश करके डाल देते हैं या अलग डाल देते हैं, ये कभी नहीं डालना। ये छोटा बच्चा जो है ना, बड़े जो है परिंदे उनके माँ बाप खा के बच्चों को खिला देंगे तो बच्चे को ये हजम नहीं होगा। ये आपने जिनके बच्चे नहीं आए ये आपने एग शेल उनको डालना है। इसके लिए हम कैल्शियम पाउडर वो जो सामने पड़ा है वो डालेंगे। विटामिन किसी किस्म का नहीं डालना, नेक्टोन एस है, नेक्टोन ई है, विटामिन किसी किस्म का नहीं डालेंगे। ये पापा या ब्रेड या एग फूड जिसमें शुगर नहीं होगी वो डाल सकते हैं अगर इनमें शुगर है। ब्रेड में भी शुगर होती है, ठीक है, ये नहीं डालेंगे। बच्चा जो है ना वो उसमें डीवर्मिंग में चला जाएगा और मोशन लग जाएंगे। इसके साथ ये मील वर्म है, इसका मैंने पाउडर बनाया हुआ है, ठीक है, ये डालेंगे। ये प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। इसके साथ ये एक पाउडर है, इसके अंदर फिश बोन मील है, फिश है और झींगा पाउडर है। ये तमाम पाउडर जो है ना मिक्स करके, लेकिन इसमें मोरिंगा नहीं है। मोरिंगा जो है बच्चा भी बड़ा भी हजम जो है ना करने के लिए उसको पानी चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी चाहिए। तो एक्स्ट्रा पानी तो बच्चे को उतना ही वो जो माँ बाप उसको फीड करवाएंगे उतना कि उसको जो है ना वो मिलेगा। किसी किस्म की इसमें हम दालें नहीं डाल रहे हैं, किसी किस्म का इसमें हम चोरका नहीं डाल रहे, किसी किस्म का हम इसमें एप्पल विनेगर नहीं डाल रहे। एप्पल विनेगर क्यों डालते हैं? एप्पल विनेगर होता है तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए। जो फूड जो दालें हमने सारी रात भिगोई होती है ना उसमें एसिड काज हो जाते हैं, उसका पानी उबल जाता है, उसके अंदर झाग ऐसी बन जाती है, उसमें एसिडिटी काज हो जाती है। उसको हम किल करने के लिए और जो उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं उसके लिए हम एप्पल विनेगर डालते हैं। तो जितने हम केमिकल बढ़ाते जाएंगे बर्ड की ज़िंदगी उतनी अजाब होती जाएगी। तो ये चीज़ें जो है ना हमने बर्ड की ज़िंदगी से कम करनी है। केमिकल भी, चोरका भी, एप्पल विनेगर भी, ये सब हमने ख़त्म कर देना है, कम कर देना है। कभी कभी दे लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन फूड भी आपने बच्चों को नहीं देना। अभी मैं बना के दिखाता हूँ। एग हमने क्रश कर लिया है, मील वर्म का हमने पाउडर डाल लिया है, इसके साथ हमने ये फिश बोन मील वगैरह इसका पाउडर डाल लिया है, और इसके साथ हमने कैल्शियम का पाउडर डाल लिया है। इसके साथ हम अपने बच्चों को जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं ना उनको हम देंगे एंटीबायोटिक 3 दिन। क्योंकि इनको ज़रूरत क्यों है? आपके जो पेरेंट है ना इनके पास इनके हो सकता है सलाइवा में कैंकर भी हो, इकोलाई भी हो। ये ख़ुद तो उससे जो है वो सरवाइव कर गए हैं, ख़ुद तो इससे इम्यून हो गए हैं, लेकिन उनके बच्चों में ये मुंतकिल करेंगे और बच्चे उनके सरवाइव नहीं कर सकते। तो रोनीविट एस के नाम से या रोनीविट 12% के नाम से जो फार्मूला आता है वो भी इसके अंदर है। इसके अलावा इसके अंदर 5 किस्म के एंटीबायोटिक हैं। तो ये हम हाफ स्पून, आधा ग्राम, 8 अंडे, 5 ग्राम हमने ये मील वर्म लिया है, 5 ग्राम हमने ये फिश बोन मील लिया है, और 5 ग्राम हमने ये कैल्शियम लिया है। ये हम बच्चों का सॉफ्ट फूड बना रहे हैं जी। आधा स्पून जो है ना हम एंटीबायोटिक डाल लेंगे। अब ये इनको मिक्स करेंगे और ये इनमें से बच्चों का अलहदा कर लेंगे। जब बच्चों का अलहदा करने के बाद जो बचेगा उसमें ये एग शेल ये क्रश करके डाल लेंगे, नेक्टोन ई डाल लेंगे, नेक्टोन एस डाल देंगे। नेक्टोन ई मेल फर्टाइलिटी के लिए और फीमेल का एग बॉन्डिंग उससे बचाता है। नेक्टोन एस में तमाम किस्म के विटामिन है, और इसमें एक चीज़ और ऐड होनी चाहिए, वो है विटामिन डी। वो मेरे पास इस वक्त ख़त्म हो गया है, तो विटामिन डी भी हम इसमें ऐड करेंगे। विटामिन डी परिंदे धूप से लेते हैं। विटामिन डी के बगैर ये कैल्शियम इनको हज़म नहीं होता। जितना मर्जी आप इनको कैल्शियम दे लें ये हज़म नहीं होगा। और एग छिलके अगर आप परिंदों को डालते हैं तो वो उबले हुए जो अंडे होते हैं उनका डालना है। जो आप घर में फ्राई अंडे करते हैं उनके छिलके नहीं डालते हैं, डालने उसके ऊपर बीठें लगी होती हैं मुर्गियों की,
वो आपके परिंदों बच्चों में भी और परिंदों में भी इक्वलाई जो है ना वो बैक्टीरिया क्रिएट करेंगे और उनसे उनको मोशन लग जाएंगे। अगर आपने छिलके यूज़ करने हैं तो इनको एक बार उबाल लें। अपने जो घर में फ्राई अंडे भी किए हुए हैं तो उनको एक बार छिलकों को उबाल के खुशक करके ड्राई करके फिर इनको पीस के फिर अपने उसमें डालें, लेकिन ये बच्चों को नहीं डालना। जी पहले हमने ये जितना भी पाउडर है इसको हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए सारी चीज़ें, फिर इसको अंडे में मिक्स करना है। अगर आप पहले से अंडे में मिक्स करना शुरू कर देंगे तो ये कहीं पे हो सकता है एंटीबायोटिक यहाँ पे ज़्यादा लग जाए, आगे मिक्स ना हो, एक परिंदे को एंटीबायोटिक मिल जाए दूसरे को ना मिले। पहले आपने इसको ड्राई को मिक्स कर लेना है। इसमें हम किसी किस्म का एग वो नहीं डाल रहे, ब्रेड नहीं डाल रहे, किसी किस्म का पापा नहीं डाल रहे, किसी किस्म का एग फूड नहीं डाल रहे, क्योंकि मुझे शक रहता है कि उनमें मीठा है, आर्टिफिशियल स्वीट होती है, तो आर्टिफिशियल स्वीट जो है ना हमने नहीं डालनी। बच्चों का जो है ना हमने ये अलग निकाल लिया है। अब बड़ों का जो है ये बना रहे हैं। इसमें जो है ना अंडे क्रश करके डाल लिए हैं। अब हम इसमें नेक्टोन ई एक स्पून के करीब और नेक्टोन एस ये 1 स्पून के करीब ये करके डाल लेंगे। और इसमें अगर आप सब्ज़ा डालना चाहें, उसमें आप गाजरें डालना चाहें, मेथी डालना चाहें डाल सकते हैं, दालें डालना चाहें डाल सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ का ख्याल रखना है।